आदेश जय श्री महाकाल। बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे प्रयोग हैं और बहुत ही रहस्यमय तरीके से वो सारी की सारी क्रियाएं और मंत्र कार्य करते हैं। अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी सिद्धियां सुनी होंगी, बहुत सारे मंत्र सुने होंगे और ये सुना होगा कि मंत्र को 1.25 लाख जाप और हवन करके, आहुति करके जागृत किया जाता है, इसके बाद मंत्र कार्य करता है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन कुछ तरीके, कुछ पद्धति ऐसी भी होती हैं जिनमें आप कम मंत्र जाप करके उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम माँ दुर्गा के एक ऐसे ही मंत्र के विषय में बताने वाले हैं जो बहुत ही अद्भुत है और पहले भी इस मंत्र के कई सारी प्रयोग हम आप लोगों को बता चुके हैं। और ये जो मंत्र है ये सभी लोग कर सकते हैं और ये मंत्र है नवाण मंत्र। तो ये जो नवाण मंत्र है, इस मंत्र को करने के बाद व्यक्ति के जीवन में बहुत ही अद्भुत होता है, बहुत सारी स्थितियां परिवर्तित होती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो नकारात्मक ऊर्जा को भी हटा सकता है। तो माँ दुर्गा के इस मंत्र का एक अद्भुत प्रयोग ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र बहुत ही अद्भुत है। तांत्रोक्त सिद्धियों में चाहे किसी भी तरीके की सिद्धि हो, ये मंत्र का जाप करना तो अनिवार्य ही है, क्योंकि सारी सिद्धियों की शुरुआत ही माँ भगवती से होती है। इसलिए माँ भगवती की आराधना बहुत ही जरूरी है साधना क्षेत्र में जुड़ने के लिए। यदि आप साधना क्षेत्र से भी नहीं जुड़ते हैं और आप चाहते हैं कि जो आपकी छोटी मोटी समस्याएं हैं वो सही हो जाएं, आप उन नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर सकें, हटा सकें, जो एनर्जी है किसी के ऊपर या किसी को कोई समस्या है तो आप उन्हें तुरंत के तुरंत ठीक कर सकें, तो ऐसे कई प्रयोग होते हैं। तो उन्हीं में से एक प्रयोग हम आपको बताने वाले हैं। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको एक दिन 11 माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र की जाप करनी है और 5 माला हवन आहुति करनी है। हवन आहुति किस चीज से करनी है? हवन आहुति करनी है आपको घी, हवन सामग्री, जौ, काले तिल, चीनी, गूगल, ये सारी चीजों से करनी है आपको हवन आहुति। इसमें घी भी आप मिलाएं, लेकिन घी ज़्यादा मात्रा में मिलाइएगा। तो इस सारे मिश्रण से आपको 5 माला हवन आहुति करनी है। जब आप 11 माला जाप करके 5 माला हवन आहुति करेंगे तो ये मंत्र इस अवस्था पर आ जाएगा कि आप किसी की भी नकारात्मक ऊर्जा को हटा सकते हैं। ये बिल्कुल सहज है और ये हम उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो साधनाएं नहीं करते हैं, जो ऐसे माहौल से नहीं हैं जो साधना करने का माहौल हो। कई सारे लोग ऐसे हैं जो नौकरी करते हैं, अपना काम करते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो अध्यात्म को अधिक समय दे सकें। उनके लिए ये प्रयोग है। ये प्रयोग आपको किसी भी रविवार को करना है। संध्या के बाद चाहे तो संध्या के बाद कर लीजिए, प्रातः बेला में चाहे तो प्रातः बेला में कर लीजिए। बिल्कुल सहज और सौम्य प्रयोग है, लेकिन इसके जो परिणाम है ये बहुत ही जबरदस्त परिणाम है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे एक शिष्य हैं तो उनको ऐसे ही करवाया था। तो उन शिष्य को जब ऐसे करवाया तो वो बिल्कुल सात्विक व्यक्ति हैं और उन्होंने कोई भी ऐसी साधनाएं नहीं करी हैं, सिर्फ गुरु मंत्र का जाप करते रहते हैं। तो उन्हें कोई ऐसा था नहीं कि आखिर कैसे करें इन चीज़ों को। तो एक बार ऐसा ही केस उनके सामने आया कि किसी महिला के ऊपर कोई भूत प्रेत चुड़ैल पिशाच डाकनी साकनी आपकी भाषा में जिन्हें आप ये नाम देते हैं, ऐसी ही कोई नेगेटिव एनर्जी उस महिला के ऊपर थी। उन्होंने एक कार्य किया, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि करना क्या चाहिए। उन्होंने जो ये मंत्र है, इस मंत्र को एक गिलास में थोड़ा सा पानी लिया, पानी लेके 7 बार मंत्र में फूंक मारी और फूंक मारने के बाद प्रार्थना करी कि हे माँ आदि शक्ति, जो भी इसके ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जो भी दुष्ट शक्ति हैं, उन्हें आप हटा के इसे तुरंत ठीक करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद उसको जल पिलाया और इसके 3 से 4 मिनट के बाद वो महिला नॉर्मल हो गई और बिल्कुल शांत तरीके की हो गई, जैसा उनका सामान्य व्यवहार था। तो इस तरीके से आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप
बस यही है जो मैं आपको बता रहा हूं कि लघु तरीके से आप मंत्र को जागृत कर सकते हैं। ये हम आपको बता रहे हैं और जैसा बता रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। लोग कहते हैं कि हमने बहुत सारी साधनाएं करी, बहुत सारे मंत्र करे, बहुत सारी सिद्धियां करी, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें हम प्रयोग कैसे करें। तो देखिए, प्रयोग समझने के लिए आपको उसका प्रयोग करना पड़ेगा। जब तक आप उस मंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे आप नहीं समझ पाएंगे कि उससे लाभ क्या होता है। कोई भी साधना सिद्धि करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपके शरीर में कुछ परिवर्तन हो जाएगा या आपका स्वरूप परिवर्तित हो जाएगा। हाँ, मानस शक्तियों में इतना जरूर है कि आप शून्यता की अवस्था में चले जाएंगे और आपके मस्तिष्क में खिंचाव रहता है, ब्लिंक होती रहती है, आपको ऐसे लगता है जैसे स्पंदन हो रहा है लगातार। लेकिन कुछ मंत्रों को जागृत करने के बाद कोई भी आपको अनुभव नहीं होता है। तो ये जो प्रयोग बताया है आपको, ये बिल्कुल सहज प्रयोग है और इसी प्रयोग को नाथपंथी साबर मंत्रों में दिया गया है, ऐसे ही प्रयोगों को। और वो भी ये समझिए कि 1.5 2 पेज के मंत्र होते हैं और कई बार उन्हें शमशान में या ग्रहण के समय जागृत करना होता है, तब वो मंत्र इतना कार्य कर पाते हैं। तो आप इस मंत्र को कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं और आप इसका रिजल्ट भी देख सकते हैं। लेकिन अब ये मत कहिएगा कि कैसे हम जाने कि हमारा मंत्र सिद्ध हुआ कि नहीं। मंत्र बिल्कुल सिद्ध होगा, अगर आप करेंगे तो बिल्कुल सिद्ध होगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि सिद्ध ना हो। फिर चाहे आप बहुत बड़े साधक हों या फिर आप बिल्कुल सामान्य व्यक्ति हों, आपने कोई भी साधना ना करी हो, लेकिन फिर भी आपको मंत्र सिद्ध होगा। और इसका परीक्षण करने के लिए आपको किसी प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्ति के ऊपर उस मंत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर आपको वो मंत्र का प्रयोग करना पड़ेगा जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हो। और नकारात्मक ऊर्जा इंसान के दिमाग से खेलती हैं, उसे अर्धविक्षिप्त तरीके की स्थिति में ले जाती हैं और व्यक्ति ऐसी क्रियाएं करने लगता है, इस तरीके का व्यवहार करने लगता है जो कि व्यवहार सामान्य नहीं है। और जैसे ही आप ये प्रयोग करेंगे बिल्कुल व्यक्ति सही हो जाएगा और बिल्कुल तरीके से सही हो जाएगा। कहीं पे भी ऐसा नहीं रहेगा कि वो व्यक्ति में कोई समस्या हो। तो इस तरीके से आप इस मंत्र का प्रयोग करके लाभ ले सकते हैं। लेकिन ये मंत्र कार्य जब ही करेगा जब किसी व्यक्ति के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा होगी। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ झूठ बोलता है कि उसके ऊपर कोई प्रेत बाधा है या वो ये ड्रामा कर रहा है, अब वजह कुछ भी हो सकती है, तो आप उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। फिर तो आपको अपने दिमाग का सहारा लेना होगा। या कोई व्यक्ति उन्मादित है यानी कि पागलपन की स्थिति में है तो मंत्र कार्य नहीं करेगा। इसके लिए फिर आपको डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। तो इस तरीके के हैं मंत्रों के अद्भुत प्रयोग और आगे भी हम आपको बहुत सारी प्रयोग बताएंगे। और एक और लोगों में बड़ी कन्फ्यूजन रहती है, हम कई बार लोगों को बता चुके हैं कि भाई ऐसे मंत्र का प्रयोग होता है। लोग कहते हैं हम ये मंत्र का जाप नहीं समझ पा रहे हैं, ओम ऐंग ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे, ये जाप करें या कुछ और करें। तो लोग अक्सर गलत मंत्र का जाप करते हैं। तो एक बार दोबारा कान दुरुस्त करके मेरी आवाज को सुन लीजिए, मंत्र को सुन लीजिए। मंत्र है ओम ऐंग ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। यहाँ ओम के बाद जो पहला बीज आएगा उसमें गकार है। गकार का अर्थ होता है यानी कि जो बिंदी होती है बीज के ऊपर वो गा में परिवर्तित हो जाती है, यानी आप उसका उच्चारण गा में करते हैं। और इसके जो पीछे जो बीज हैं उन बीज मंत्रों में आप मकार का प्रयोग करेंगे, यानी कि उनके ऊपर जो बिंदी होती है वो माँ में परिवर्तित हो जाती है। जैसे एक बार दोबारा सुन लीजिए, ओम ऐंग, यानी जो ये आय बीज है इसके ऊपर जो बिंदी है वो गा बन जाती है, तो इसका उच्चारण हम करेंगे ऐंग। इसके बाद जो ओम ऐंग ह्रीम, इसके बाद ह्री के ऊपर एक बिंदी है तो हम उसको ह्रीम बोलेंगे, ना कि हिरिंग। हिरिंग हिरिंग सही नहीं है, हिरीम सही है, यानी वहां पे मकार बीज है। तो ये आपको समझना होगा। ये मंत्र के विषय में हम आपको बता दें कि यहाँ जो ओम के बाद जो पहला बीज है उसमें गकार का प्रयोग किया गया है, यानी कि उसमें आपको बिंदी को गा का उच्चारण करना है। बाकी सारे बीज अक्षरों में आपको माँ का उच्चारण करना है। तो थोड़ा सा गौर करिए, बिल्कुल आप सीख पाएंगे। और हम आपको लिए ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ लेके आएंगे और ऐसे सहज प्रयोग लेके आएंगे जिन्हें हर व्यक्ति कर सके। ज़रूरत नहीं है कि आप एक उच्च कोटि के साधक ही हों या फिर आप एक साधक ही हों, आप एक सामान्य व्यक्ति भी हैं, तब भी आप ऐसे प्रयोगों को करके लाभ ले सकते हैं। आदेश, जय श्री महाकाल।